अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे 35 सब्सक्राइबर्स। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। और सब्सक्राइबर्स चाहिए तो हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। अपनी एसईओ गेम स्ट्रॉन्ग करेंगे। बट खैर है, आज थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कोई प्राइवेसी नहीं है, यहाँ पे क्या ही प्राइवेसी नहीं है। चलो कोई बात नहीं। खैर, अच्छा तो थोड़ा सा चिल चिल वीडियो है, कोई इतना ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला इस वीडियो में। मैं ज़रा बैठा हूँ और मैं ज़रा बातें करनी है, डैट इज़ व्हाट आई एम गोना डू। तो तान के बैठ जाएं आप लोग भी, बिकॉज इट्स गोना बी अ बिग वन, नॉट दैट बिग बट बिग इनफ। ठीक है कि आप लोग को थोड़ा सा नॉन सीरियस एलिमेंट्स होंगे, बट नॉन सीरियस एलिमेंट्स नहीं, थोड़े से सीरियस एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। लेकिन लेट्स डाइसेक्ट देम वन बाय वन। थोड़ा सा अब सीरियस होते हैं इस पर, तो आ जाते हैं फर्स्ट थिंग पे, ठीक है। हाँ, तो मैं ये काट काट के बना रहा हूँ, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अच्छा, पहली चीज़ जो है वो हम बात करते हैं पाकिस्तान के हालात, लाइक इन जनरल। अब पहले मैं क्लियर कर दूँ, ओपिनियंस है मेरे, ये ओपिनियंस डो नॉट कंडोन टू फैक्ट्स, और मेरे ये तबसराए राय हैं। और तबसराए राय का मतलब ये नहीं कि आप उनकी कासी करें या आप उनको फैक्ट तो मैंने नहीं पता और दूज की कहते समझ जाओ। अगर आप डिसएग्री करते हो तो मोर देन वेलकम। यहाँ पे हम कोई कल्ट नहीं बना रहे, हम यहाँ पे बस इंसानों को सोचने की महसूस करने की हिम्मत दे रहे हैं। ऑलराइट, तो पाकिस्तान के हालात पे आ जाते हैं। पाकिस्तान का हालात भी आप हर जगह देखो आपको मिलेगा, महंगाई हो गई बेसिकली। इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन भी एक वाह प्यारी चीज़ है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि 2000 कुछ एक हमारा चपाती वायरस आया था, ठीक है। तो चपाती वायरस की वजह से इन्फ्लेशन भी हुई है, सारी दुनिया को असर हुआ है, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हुआ ऑफ कोर्स। दूसरी चीज़, आपके मुल्क के अपनी चीज़ें हैं, रीजनिंग्स हैं कि नहीं हो पा रहा, चेंज हो पा रहा। आपको मायूसी नज़र आती है, आपको उम्मीद नहीं नज़र आ रही। आप चाहते हो कि आपके मुल्क तरक्की करे, प्रॉस्पर करे, एंड येट वेर इन द स्टैंड स्टिल। एक हम लोग उस कुछ नहीं है, ब्रेक इवन भी नहीं है, खसारा नज़र आता है, डूम ग्लूम ग्लूम, बर्बादी, क़यामत आ जाएगी, पता नहीं क्या क्या लोग लगे हुए हैं। तो ठीक है मायूसी है, मसला है। मैं गवर्नमेंट्स को एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक कि गवर्नमेंट्स आर डम, ठीक है। आई एम नॉट गोना गो विद, मैं अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम एंड ऑल ऑफ देम आर डम, ठीक है। बस ये मैं यही कहूँगा। तो जो भी आएगा चेंज ऑफ मैनेजमेंट ही है। अब एक आकिल इंसान को मैं यही समझा सकता हूँ कि भाई लेट्स जस्ट से कि जो हो रहा है सो हो रहा है, बट मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। क्यों इस सेंस में नहीं बोलूँगा? क्योंकि चेंज ऑफ मैनेजमेंट है, जो पिछली गवर्नमेंट का खसारा होगा वो अगली गवर्नमेंट बेयर करेगी। और जिसने मैनेजमेंट के बारे में नहीं पढ़ा हुआ, जिसको आइडिया ही नहीं है मैनेजेरियल रोल्स क्या होते हैं, लाइक आई हैव डन चार्टर्ड अकाउंटेंसी आदि, मुझे पता है मैनेजेरियल रोल्स क्या होते हैं, सिचुएशंस क्या होती हैं, राइट। एंड अ गवर्नमेंट इज़ जस्ट अ लार्ज स्केल मैनेजमेंट, अगर इसको इस तबसरे से लिया जाए। बट क्या पता आप लोगों में से कोई आखिर लोग हों जो समझ जाएँ। एंड लेट्स जस्ट कीप इट एट दैट। पॉलिटिकल एफिलिएशन को साइड पे करो, मुल्क का खुद हम लोग अपना ठीक करते हैं। मुल्क का खसारा क्या है? सबसे बड़ी चीज़ क्या आ जाती है? बिजनेसेस नहीं है, राइट। बिजनेसेस नहीं है, इसका मतलब ये बिजनेसेस क्यों नहीं बढ़ रहे? SMEs में आ जाते हैं, स्मॉल मीडियम एंटिटीज़ हैं, छोटे या मीडियम कंपनीज हैं। उनका क्या, मतलब मैं अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस देख रहा हूँ। कहा जाता है कि अब अगेन फ्रीडम ऑफ स्पीच के ही भाड़ में चलो लेट्स गो देयर। अच्छा, अब मैं कुछ बिजनेसेस से पूछता था तो वो कहते हैं यार आपके बिजनेसेस 2 नंबरी करते हैं, आपके बिजनेसेस देखो जो कॉफ़ीज़ होती हैं, अच्छी कॉफ़ीज़ होती हैं, उसमें ना वो मतलब स्पेसिफिक सब्सटेंसेस में मिलाते हैं,
इस तरह की मैंने बात लिटरली सुनी हुई है। और दूसरा मैंने ये सुना है कि यार आपका अगर कारोबार चल जाए तो आपका अगर बहुत अच्छा कारोबार हो जाए तो आपके ना कारोबार ले लेते हैं लोग, कुछ मखसूस लोग ले लेते हैं और फिर आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यू कांट से एनीथिंग। आप कुछ नहीं उन लोगों बड़े दर्जे पे हायरार्की सोशल कॉन्स्ट्रक्ट और हायरार्की है उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये मुझे सुनने को मिला है, जिसको मैं काउंटर आर्ग्यू ऐसे करूँगा कि भाई तूने शुरू किया है, लोग शुरू ही नहीं करे। अब देखो जिन्होंने शुरू किया है उनको पता है कि जी ठीक है हम लोग गुजारा कर सकते हैं, इट्स नॉट ग्रेट बट इट्स वर्किंग। ठीक है आपका जॉब, मैं अभी कारोबार पे रहता हूँ, लाइक लेट्स स्टिक टू दैट। कारोबार करो, स्टार्टेड आउट। अभी मैंने ये SME स्मॉल और मीडियम एंटिटीज़ की बात की है, अभी मैं बड़ी एंटिटीज़ के ऊपर भी आता हूँ। आप करो तो सही शुरू, आगे की आगे देखी जाएगी। आपने जब आज ही बैठ के कर लिया कि खसारा ही होना है, ये होना है, वो होना है, जब आपको पता ही नहीं है कल क्या होना है तो बैठे रहो फिर। ठीक है अब मैं अपना चैनल बनाया, मैं चला रहा हूँ अपना चैनल, मेरी प्रायोरिटी मेरी चैनल ही होगी। लाइक लोग कहते नहीं आप जॉब कर लो, आप ये कर लो, वो कर लो ना भाई। यूट्यूब इज़ लाइक अ जॉब फॉर मी नाउ एंड आई वांट मेक इट वर्क। जैसे भी मैं करता हूँ, खा पी के करता हूँ, तबसरे दे के करता हूँ, डैट इज़ ऑन मी। तो कारोबारी के लिए कारोबार शुरू करो। देखो जब तक तुम उस चीज़ पे बढ़ोगे नहीं, मुझे एक बहुत ज़हीन आदमी ने मुझे एक मशवरा दिया था। अब वो किधर है आई डोंट नो, आई जस्ट मेट देम वंस ऑन थ्रू द इंटरनेट। ठीक है हाँ आई मेट पीपल थ्रू द इंटरनेट एज वेल एंड ही वाज ओल्ड, बट उसने मुझे एक मशवरा दिया था। उसने कहा था कि अरसलान, जब ज़िंदगी में इंसान को मसला आता है ना, उसके पास दो हल होते हैं। एक हल ये कि वो उस मसले के साथ ना उसके ऊपर चढ़ जाए, जैसा रिंड होती है ना, उसके पास जाए, सालसा टांगो करने लगे। सालसा टांगो इज़ अ टाइप ऑफ डांस, उसके साथ ही डांस करे, उसके साथ ही वो करे, उसके अंदर बढ़े एंड गेट द सोल्यूशन आउट। एक तो ये हल है। दूसरा हल ये है चुप करके बैठा रहे, वक्त दे, मसला हल हो जाए। ठीक है नहीं होता तो इनेविटेबली मसले के अंदर ही हल है। तो तुम SMEs स्मॉल मीडियम, ये जो छोटे छोटे कारोबारी है जिनका दिल है कारोबार करने का, करो, क्यों नहीं करते, स्टार्ट करो। मैंने भी यूट्यूब चलाया, क्या 35 सब्सक्राइबर है, इंशाल्लाह और देगा। करो तो सही ना, लेट्स ब्रिंग सम रेवेन्यू इन, लेट्स इस नीयत से करो कि यार अपना चल रहा है, आप अपनी इकॉनमी की बहुत मदद कर रहे हो कि बाय डूइंग अ बिजनेस। ये तो मैं भी मानता हूँ। अगेन तबसरा, ओपिनियन इज़ नॉट फैक्ट्स, ले लो नहीं लेना, बैठे रहो। ठीक है अब ये हो गया था बिजनेसेस का, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस का। अब जी आते हैं बड़े बड़े कारोबार में, बहुत बड़े बड़े कोंगलोमेराट जिन्हों कहते हैं ना, अंग्रेजी के बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल करते, कोंगलोमेराट ते बिग एंटिटीज़, इंडस्ट्रीज़। अरसलान इधर इंडस्ट्रीज़ का कुछ नहीं हो सकता, इधर एनर्जी सेक्टर पे हमने काम ही नहीं किया। सही कह रहे हो, नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये हम 15 सालों से सवाल पूछ रहे हैं, 15 से इवन मोर। ये आप क्यों नहीं किया? क्यों आपके बिजनेसेस, आपका अपना बिजनेस एक, मैं अगेन दिस इज़ पब्लिक नॉलेज, पब्लिक इन्फॉर्मेशन, आपका निशात इज़ वर्किंग फ्रॉम बांग्लादेश, आपका सारा प्रोडक्शन बांग्लादेश में, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। कारोबार करना है, एक बिजनेसमैन ने अपना चलाना है काम, उसको बाहर के मुल्क मिले, इंटरनेशनल एफिलिएशन मिले, डैट इज़ अनदर थिंग। हाँ अब हम आते हैं इधर पाकिस्तान में, लोकल कंपनीज़ क्यों नहीं इंकरेज की जाती हैं, लोकली कंपनीज़ जो इस्टेब्लिश्ड थी वो भाग क्यों नहीं है? एनर्जी, बिजली नहीं हैगी, बिजली तो आम कराने का भी यही रोना है, बिजली नहीं हैगी। तो इस पर मैं फिर एक चीज़ कहूँगा, अगेन डिस्क्लेमर देने पड़ते हैं क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हैं हम, तो मैं अपना एक तबसरा दूँगा। अब इसके पीछे इस पर मुझे लगता है कि जो मैं तबसरा आप लोगों को देने लगा, इस पर काम ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मैं वजूहात भी देता हूँ जो टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़, और देखते हैं यार क्या हल है क्या नहीं है। चलो आ जाते हैं। बिजली नहीं है, बिजली हमारी कहाँ से बनती है जी? कोयलों से।
कोयले ख़त्म हो रहे हैं, कोयले आर नॉट अ रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल है, यानी नहीं तकलीफ हो सकती सालों बाद, यानी साड़ी ढांचे हैं तो डायनासोर के ढांचे बनते ना थले और तो क्रूड ऑयल निकलता, डायनासोर वगैरह इंसाना दी हड्डियां वगैरह थले बह के ना फस फसू के वो बन जाती ने तेल, तो उन्होंने तो तेल निकाले, कोयला बनता, कोयला तो लकड़ी का भी बनता लेकिन वो तो उससे नहीं आपका वारा। चलो इस चीज़ को थोड़ा हम ख़त्म करते हैं और आते हैं सॉल्यूशंस पे। प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशन आप क्या दे सकते हैं? सोलर पैनल्स, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी महंगी है, सोलर एनर्जी आपका आम बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। हाँ फैक्ट्रीज अफोर्ड कर सकती है और फैक्ट्रीज कर रही हैं, गुड फॉर देम। एक सोल्यूशन है, यूटिलाइज़ कर सकते यार, आपका इतना बड़ा बिजनेस है, आप मुझे को कि आप 6 लाख 10 लाख, यार 6 लाख 10 लाख भी आप लोगों के लिए कम होगा यार, आप मुझे 1 करोड़ नहीं लगा सकते बिजली पे रिन्यूएबल सोर्स। और सूरज की किरणें तो पड़ती हैं, और सूरज की किरणें ना पड़े तो 17 दिन एनर्जी आप लोग को मुहैया करती है, डैट इज़ व्हाट आई नो। शायद 17 ना करती हो बट इट स्टोर्स एनर्जी इन इट्स सोलर बैटरी, आई थिंक, आई डोंट नो, बट दिस इज़ नॉट अ, मतलब एक आम आदमी के लिए। अब आम आदमी के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, आम आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता 6 लाख 10 लाख, ठीक है, प्लस 6 लाख 10 लाख के साथ 2000 टैक्स का भी सीन है। या मैं मानता हूँ अगर बंदा 6 लाख 10 लाख अफोर्ड कर सकता है ना तो वो 2000 ही टैक्स दे सकता है, इतना कोई बड़ा खसारा नहीं है, बट चलो क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा सोल्यूशन मुझे जो नज़र आता है और बहुत अच्छा है, आपके बाहर के मुल्क में भी लॉजिक नज़र आ रही है, ये मैं आपको कंपैरिजन भी करके दिखाऊंगा। न्यूक्लियर एनर्जी यार, न्यूक्लियर एनर्जी इतनी को एक सफिशेंट एनर्जी है। जो मसला है ना, देखो मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन आपको एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी कहेगा कि जो कि इश्यूज़ है, मैंने मेरी एक यूट्यूबर है सबीन होसन फाइंडर, जर्मन यूट्यूबर है, उसने बताया हुआ था कि जो इश्यूज़ होते हैं ना, कंसर्न्स, वो सिर्फ 3% इश्यूज़ होते हैं। आगे उसने अपने हुकूमत को भी थोड़े ताने माने दिए थे, बट दैट्स अनदर थिंग। और आई विश आई कुड, मैं लिंक करना चाहूँगा तो मैं लिंक कर दूँगा वही वीडियो अपने लिंक वो डिस्क्रिप्शन में। तो जो भी सिचुएशन है आप लोग उसको समझ सकते हैं, बट इट्स इन इंग्लिश, अंग्रेज़ी आती है, एडिट अंग्रेज़ी सानू भी समझ आ जाती है भरा, देख लो। मुझे उसकी बात बड़ी अच्छी लगी, और मैंने फिर एक लॉजिक ये भी देखी है कि लोगों ने ना आजकल प्रोपेगेंडा भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप देखो कि एनर्जी के मामले में न्यूक्लियर एनर्जी, जब आप न्यूक्लियर एनर्जी की इसी एक लड़ने डालने, हाँ वो शर्नोबल याद आता, शर्नोबल में क्या हो गया था, हुआ था, लेकिन नेग्लिजेंस किसकी थी? उन्हीं लोगों की जो वहाँ काम कर रहे थे। आपको तो अपने मैन पावर पे यकीन नहीं है, आपको तो अपने पे यकीन नहीं है, तो क्या होगा फिर? वही होना है जो शर्नोबिल का होना है। यकीन तो करो यार, आपका इतना टैलेंटेड बंदा बैठा हुआ है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, फिजिसिस्ट बैठे हुए हैं, इतने लोग पढ़ के और बहुत अच्छा पढ़े हुए बैठे हुए हैं, हम लोग उनको चांस नहीं दे रहे। चलो मैं कहता हूँ बाहर से उठा के कोई बंदा ले आओ, न्यूक्लियर एनर्जी पे इन्वेस्ट करो। अब बीच में क्यों नहीं करते, क्यों नहीं किया, ये अब प्रोपेगेंडा, मुझे नेटफ्लिक्स प्रोपेगेंडा लगता है एक तो, और दूसरा मुझे लगता है कि कुछ लॉबी ग्रुप्स हैं जो फेवर करती हैं, एट द एंड ऑफ द डे ऑयल फेवर करती हैं, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बट सोल्यूशंस आपके सामने, फ्रांस उठा के देख लो, जर्मनी उठा के देख लो, न्यूक्लियर एनर्जी दोनों के पास है, लेकिन जर्मनी न्यूक्लियर एनर्जी अपनी यूटिलाइज़ नहीं करता, फ्रांस ऑन दी अदर एंड यूटिलाइज़ करता है। फ्रांस की बिजली के बिल कंपेयर्ड सस्ते हैं, कंपेयर्ड ਅਸੀਂ तो फ्रांस ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ महंगा हो गया है, फ्रांस का दुध साढ़े को सस्ता है डिब्बे वाला। तो द पॉइंट बीइंग दैट इज़ जस्ट सार्केज़म, आते बाद में मुद्दे पे बात करते हैं। आपका न्यूक्लियर इतनी एनर्जी बना सकता है, ठीक है, कि आपको बिजली हर घर में बिजली सस्ती मिल सकती है। रिस्क्स बहुत है, प्रॉब्लम्स बहुत हैं, लेकिन पाकिस्तान च रह की गया, रिस्क तो लेना पैना। अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं रिस्क नहीं लै सकते, तो रिवॉर्ड कितने नहीं है? रिवॉर्ड कि कोयले जब बत्ती आ नहीं रही, कोयले तो खत्म हुए पे, सोलर पैनल महंगा, आम बंदे आसे बिजनेस तो खोल लेंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज तो खोल लेंगे, इंडस्ट्रीज तक टेंशन ही नहीं है। आम बंदा की करे न्यूक्लियर
यही हल नज़र आता है और कोई हल नज़र नहीं आता। न्यूक्लियर एनर्जी नज़र आती है, हाँ बड़ी रिस्की, हाँ तबाह हो गया सारा उत्थे सारा हिरोशिमा नागासाकी शर्नोबिल हो जाना, लेकिन क्यों होना है? जब तक हमने करना ही नहीं है, वही बात आ जाती ना, करेंगे तो फिर पता चलेगा ना। इतने टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कोई होगा। फ्रांस में हुआ अभी तक, जर्मनी में हुआ, वो अलग बात है, जर्मनी यूटिलाइज नहीं करता, पर जर्मनी के बिल महंगे हैं बिजली के। अगेन आप लोग की मर्जी है, एक मुल्क अपने डिसीजन, वही डेमोक्रेसी, हमारी बहुत बुरी होगी डेमोक्रेसी, बट एटलीस्ट इट्स अ डेमोक्रेसी, तो चूज़ करें, आपकी मर्जी है। मेरा तो मानना है न्यूक्लियर एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। और चलो ठीक है, अगर आपको बाहर से एक्सपर्ट्स ले आओ, बिजली तो बनेगी ना, सस्ती बनेगी, बट बीच की बात मुझे नहीं पता किस। देखो अगेन एट द एंड ऑफ द डे, अगर एक चीज़ पे काम नहीं हो रहा ना, हो सकता बहुत आसान है, मुझे लगता है न्यूक्लियर एनर्जी पाकिस्तान बना सकती है बहुत अच्छी ईजीली, और टैलेंट भी है, बस बीच की बात हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, लॉबी ग्रुप्स हैं, इंटरेस्ट्स हैं, तो आई थिंक इस वजह से हम लोग ने, और बल्कि इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा फ़ायदा है, इंडस्ट्रीज़ बल्कि उनको कॉस्ट नहीं लगानी पड़ेगी, उनको भी सस्ती इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, टू द पॉइंट कि बिजनेसेस फ्लरिश कर सकते हैं, आपकी इंडस्ट्रीज़ फिर से वापस उठ के आ सकती हैं। तो आई एम प्रो न्यूक्लियर, वी नीड अ न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, न्यूक्लियर प्लांट होना चाहिए। आगे आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे मसले राय और इश्यूज़ कंसर्न कर सकते हैं। चलें जी, अब आते हैं एक और कंसर्न पे, जो कि हमारा पाकिस्तान का बहुत प्यारा कंसर्न है, वो है मरदमशुमारी। जी जनाब, मरदमशुमारी। अब मरदमशुमारी एक मसला कैसे है? ओह, लोग कहेंगे इस्लाम बच्चे अल्लाह की तख्लीक होते हैं, अल्लाह मियाँ चाहता है तो बच्चे आते हैं ज़िंदगी में। हाँ, लेकिन अल्लाह मियाँ ये नहीं कहते तुम 17-18 बच्चे कर दो, औरत भी मरी होंगी एट दी एंड, तो मर्द भी दूजी शादी करके हो 17-18 बच्चे कर रहे होंगे। ये अगेन शहर की लॉजिक नहीं है। कराची, इस्लामाबाद, ये आपको बड़े शहरों में ऐसी माइंडसेट नहीं मिलेगी। पिंडों में पिंडा च तुहानू मिलेगी, पिंडा च तुहाडे बच्चे हो रहे, वाह वाह वाह। तो पिंडा च पिंड के लोग कहाँ आ रहे हैं? शहर में। आपका आप हिसाब लगाओ, लाहौर, रायविंड भी लाहौर है, कसूर टू ऑल माई लाहौर, या इट्स लाहौर, शदरा भी लाहौर है, हुन मुरीद की भी लाहौर हो जाना, कोई पता नहीं है, शायद हो, मुझे भी नहीं पता। लेकिन एक बात है, रायविंड अगर आपका लाहौर कंसिडर हो रहा है ना, लाहौर का हिस्सा, तो दैट्स अ वेरी अलार्मिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि आप बेसिकली अपनी इकॉनमी बढ़ा रहे हो। लाहौर की इकॉनमी इटसेल्फ एक बहुत वास्ते हो रही है, लेकिन कर कुछ नहीं सकते क्योंकि तवाज़ा करना पड़ना है, क्योंकि लोग आपके शहरों पिंड छोड़ के शहरों में आ रहे हैं, क्योंकि आपका पिंड कभी नहीं चाहता, पिंड इज़ ऑल ट्रेडिशनल, पिंड नहीं चाहता चेंज आए कभी, पिंड नहीं चाहता कि जी तरक्की होए कभी, साढ़े पुराने रीत और रिवाज ही सही है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जब आपकी मॉडर्न, आपका अस्पताल ही नहीं है पिंडों में, आपके स्कूल, यार वही अगेन ऑब्जर्वेशन है, आपके पिंडों के स्कूल को मज्जे जाती लड़कियां गम जाती उत्थे मज्जे सैजा रखिया जांदियां ने, तो क्या कह सकते हैं? तो उस पर क्या किया जा सकता है? और पॉपुलेशन है ये, अब पॉपुलेशन पे आता हूँ, ये तो वो बीच के न्यूआंसेस है ना, बीच के निटी ग्रिटीज़ हैं। हर बंदे को साइज चाहिए और हर बंदे का हक है कि उसको एक अच्छी लाइफ मिले। वो फिर शहरों पे आता है, वो फिर शहर में आता है, और वो शहर में अच्छी ज़िंदगी चाहता है, और उसको अल्लाह देखो देने वाली ज़ात देती है, और हर किसी को अच्छी ज़िंदगी चाहिए। आपका पिंड का बंदा वही आएंगे कहेंगे पिंड से सस्ती चीज़ा मिलदियाँ नहीं, इंज होंद है, लेकिन आते शहर च फिर भी है। अगेन नॉट अ क्रिटिसिज्म टूवर्ड्स द पीपल जो आ रहे हैं, आओ शहर का लुत्फ़ उठाओ, शहर के अगर आप आसाइशें फैसिलिटीज़ अफोर्ड कर सकते हो, आओ। बल्कि फैसिलिटीज़ क्या, गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है बहुत सारी चीज़ें, यूज़ करो, आपका हक है, बनता है। लेकिन फिर वो इधर आ जाते हैं, एडी आवाम किधरों आ रही है। तो पिंडों में तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, ठीक है। शहरों में तो चलो हाँ फैमिली प्लानिंग है, बच्चे दो ही अच्छे फुल स्टॉप्स आपको मिलेंगे, मैं भी एक फुल स्टॉप अच्छा, बट एक प्लानिंग है कि हाँ बच्चे इतने
रब की ज़ात ने दी है, ठीक है, किसी और ने नहीं दिते, रब की ज़ात ही देने वाली। लेकिन रब यह भी कहता कि भरा होला इंसान ही है, अशरफुल मखलूकात है, जानवर नहीं है। तो तुम संभालते भी बच्चे नहीं पिंडा च की होंदा है, सब तो बड़ा बेटा या बेटी होंगी, वो संभाल रहे होंगे डाट 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 डाट। ये तो तौहीन हो गई। अब मरदमशुमारी में आता है, वजह मसला क्या है मरदमशुमारी, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल बच्चा पैदा करना, ये मसला क्यों है? 2010 में हम लोग एक एग्रीकल्चर कंट्री है, यानी एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि हम लोग का अनाज चीज़ें 45% हमारा सेक्टर अनाज वगैरह भी, ग्रोथ, फल, सब्ज़ी, दालें, ये हमारे मुल्क में बनती हैं। अब मरदमशुमारी एक ऐसी खूबसूरत चीज़ है जिसमें एक तो हमारी तादाद भी बढ़ गई। अब हमें बाहर के मुल्कों से इम्पोर्ट करना पड़ रहा है गंदम, यूक्रेन से कर रहे थे, अब रशिया से कर रहे हैं। आई एम नॉट, मैं आउट ऑफ द लूप हूँ, लेकिन हम बाहर के मुल्क से अब हम अपना गंदम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क में इतना गंदम नहीं बन रहा कि हम अपने मुल्क के लोगों को पूरा करें। क्यों? मरदमशुमारी का ओवर पॉपुलेशन, मरदमशुमारी मुझे नहीं पता मरदमशुमारी का मतलब वैसे क्या होता है असल में, हकीकत में। बस मुझे ये पता है कि ओवर पॉपुलेशन बहुत है, यानी बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद है, बहुत ज़्यादा लोगों को खाना भी खिलाना है। खाना किस तरह खवाइए, फिर सन फार्मी खाने खवाने पैंदे, फिर डश करे सारे बन के निकल दे। यही हकीकत है। खाना अब पूरा भी तो करना है ना लोगों का, अनाज वगैरह चीज़ें। तो ऐसे ही है, अपना थोड़ा पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ना, ये अब करो। क्योंकि अब देखो फिर वही बात आ गई, एक तो ये वजह होगी थे माशाल्लाह तुम्हारी प्रॉपर्टी अब ऐसे है कि ज़मीनें कहीं तो बनानी है ना। अब मालिक रियाज साहब को ज़मीन नज़र आती है, हर प्रॉपर्टी डीलर उसकी रानें टपकती हैं फसलों को देख के, और कहता है ये ज़मीन अब बिकेगी, इस पर हम बनाएंगे XYZ सोसाइटी। तो बनानी भी पैंदी क्योंकि प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्या है? हर बंदा अपना घर चाहता है और पैसे अपनी ज़िंदगी की मिख निकाल ले, उन्हें कार ज़रूर लेना, और ऐसे ही हो रहा है। मतलब ये देख रहे हो कि इतना अजीब सा लूप है। ओवर पॉपुलेशन भी हो रही है, उसको बनाने के लिए उसको घर भी बना रहे हैं हम, और घर बनाने से हमारा अनाज भी कम हो रहा है, जिससे हम लोग को पैसे लगाने पड़ रहे हैं। वेरी इम्प्रैक्टिकल होगा, मैं बड़ा लॉजिकल होगा, ये ओपिनियन है मेरा, मुझे ये नज़र आता है। अरे भाई क्या करें, इसका हल क्या है? इसका हल ये है बच्चे कम पैदा करें। बच्चे एहतियात, अशरफुल मखलूकात, आप अशरफुल मखलूकात हो, बच्चे कम पैदा करो। बच्चे उतने पैदा करो जितने संभल सकते हैं और जितना मुल्क संभाल सकता है। चाइना ना बनो, चाइना ने भी 1 चाइल्ड पॉलिसी की ना, उनकी होया कुछ होया फ़ायदा मैंने नहीं पता, चीन का फ़ायदा मैंने नहीं पता होया उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी। हाँ, लेकिन उनकी पॉपुलेशन कम हुई, जिस पर आप वो कह रहे हैं हाँ बच्चे अब ज़्यादा कर लो। तो अभी ज़रूरत मुल्क की, अभी एक कौम की ज़रूरत ऐसे है कि अभी जो लोग जिंदा हैं, नए लोगों के हमें नए मुँह नहीं चाहिए। हमें अभी जितने लोग हैं उनको तो पहले हम पूरा कर लें, उनको तो एक अनाज मिल जाए, खाना मिल जाए। तो ओवर पॉपुलेशन, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स वाई वी आर। यार मुझे ना पंखे से बड़ा मसला है, ठीक है? अगर शुरू की आवाज़ आई तो मेरी सारी वीडियो ख़राब होगी और मुझे बहुत रोना आएगा, क्योंकि मेरे पास इतना सेटअप नहीं है। बट तुसी बेयर कर लेना, सुन लेना, हूँ मैं की कर सकना। तुसी सबसक्राइब करो, 1000 सब्सक्राइबर तो थोड़ा उत्ते हो जाए, मैं पैसे पूसे कमा के थोड़ा सिस्टम तो सेट कर ला। खैर, इनफ अबाउट सिस्टम। ऑल इन ऑल यार, पाकिस्तान में ना लोग ना, हर ये दुनिया पाकिस्तान नहीं है, हर दुनिया में ना बंदा कहता है कि यार मुझे कुछ ना करना पड़े, मैं बैठूं और मुझे मिल जाए। यार हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, अल्लाह ने जिस दुनिया में हमें बनाया, इस दुनिया में हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा इंसानियत के नाम, ताकि हम फ्लरिश कर, ताकि देखो फिर जो आप देते हो वो आपको मिलता है। ये दुनिया का एक असूल है, सबसे प्यारा असूल है। और ये नहीं कह सकते कि हम बैठ जाएं और कुछ ना करें, काली करके कुछ नहीं मिलने वाला। फिर बैठ जाओ, देख लो, बैठ के भी कुछ नहीं मिलना तो फिर बस ठीक है, सुकून मिलना है। वही बात है ना, जावियों की बात है, पर्सपेक्टिव्स की बात है। तुसी सो के गुजार लो ज़िंदगी, तो साड़ी कौम ने 75-73 साल, 76 होने वाले हैं, अगले महीने 76 हो जाएगा।
77 हो जाएगा, आई एम नॉट श्योर। बट ऑल इन ऑल बात फिर वही है कि व्हाट आर वी डूइंग, हम कुछ। अब मैं देखता हूँ बहुत लोग पैशनेट हैं और जब करने निकलते हैं उनको मायूसी मिलती है। यार करो, लगे रहो, डटे रहो, क्यों नहीं हो सकता। दूसरा, नाउमीदी नज़र आती है कि यार इतना लोग है, इतना कारोबार है। यार आप जब तक करोगे नहीं ना, आपको नहीं पता चलेगा। इट्स बेटर टू फेल देन टू नॉट ट्राई एट ऑल। और आपका जो दीन ईमान है, जो आप यकीन करते हैं, आप रब पे यकीन करते हो, आप यूनिवर्स पे करते हो, आपका जो भी है, इंसानियत मेरे लिए सबसे बड़ी वैल्यू चीज़ रखती है। और मैं कहता हूँ कि जो भी आपका कीदा, जो भी आपका मानना है, उस पर डटे, उस पर यकीन रख के अपना काम तो दो। मुल्क का फ़ायदा होगा, मुल्क का ही तो फ़ायदा होगा। हम लोग अगर बैठ जाएंगे, हम लोग ये अगर हम इन पॉलिटिकल लड़ाइयों में पड़ गए ना, अच्छा ये है बुराई है, ये अच्छाई बुराई वाली चीज़ से जो बढ़ जाते हैं ना, खसारा। फिर आप एक पार्टी हो, फिर आप एक कल्ट हो, अच्छा बुरा। अच्छा, एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत अच्छी है, उसने ये किया, उसको बोलना आता है, ये आता है। और एक पार्टी को है ना, तो बोलना ही नहीं आता, चाय लेके है। अगेन आई एम नॉट नेमिंग देम बिकॉज आई एम नॉट शोइंग माई एफिलिएशन टू एनी वन ऑफ देम, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप लोग इनकी लड़ाइयों में पड़ गए ना तो आप फंस गए। ये ड्रामा है, ये बहुत बड़ा ड्रामा है। एंटरटेनमेंट वीकली एज स्टार प्लस ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹਮ ਟੀਵੀ, ਜੀਓ ਟੀਵੀ, ARY ਨਾਟ ਸਪੌਂਸ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਡਿਪਰੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਖੋਲੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਨੀ ਹੁੰਦਾ, कॉमेडी। तो जब वैन यू एक्सेप्ट द फैक्ट ना कि आप एक कॉमेडी देख रहे हो और अच्छा बुरा कोई नहीं है, इट्स अ वेरी ग्रे एरिया, तो आप समझ जाओगे कि हु यू नीड टू सपोर्ट, हु यू डोंट नीड टू सपोर्ट। पॉलिटिकल रिलेशन होगी, लेकिन एक सीधी बात है यार, मैं बाहर निकलता हूँ, मैं पैदल निकलता हूँ, मैं दवाई लेने जाता हूँ, मैं कुछ भी दुकान जाता हूँ, सब ठीक लगता है। जब मैं इंटरनेट पर बैठता हूँ, दुनिया बर्बाद हो रही है, ये बर्बाद हो रहा है, वो हो रहा है, दुनिया थक जाएगी, ये हो जाएगा, नेगेटिविटी है, इतनी नेगेटिविटी है। मैं मानता हूँ शायद उनमें से कुछ हकीकत भी हो, लेकिन इंस्टेड ऑफ बीइंग नेगेटिव और सोचना कि यार खसारे में है, आप उठो, आप करो। आपको ना लगे आप कुछ कर रहे हो, अपने लिए तो करो, आगे की आगे देखी जाएगी। एंड ऑन दैट नोट गाइज, ये थोड़ा सा सीरियस था। आई नो इट माइट हैव बीन बोरिंग, और स्पेशली ऊशू की आवाज़ ज़्यादा भी होगी क्योंकि गर्मी का मौसम है, पक्खे चलाने ने यार। 35 सब्सक्राइबर है गए, तुम ज़्यादा सब्सक्राइबर दोगे तो इंशाल्लाह। दिस इज़ समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, दिस इज़ समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। मैं बस अपना एक कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ, मैंने कहा कि यार ट्राई करते हैं। आज मैं बैठ के अपनी तबसरे दिए, लेट्स सी। और मैं चाहता हूँ कि यार एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ ह्यूमन बीइंग, मैं चाहता हूँ कि मेरा मुल्क चले। हाँ, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाहर जाने की, मैं तो जाऊँगा, मैं तो भागूंगा, एवरीबडी डज दैट। मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, लेकिन अगर मैं इधर बैठा हूँ, अगर मैं इस मुल्क में हूँ, तो इसको हल क्यों नहीं करें, इसको ठीक क्यों ना करें, कोशिश क्यों ना करें। एंड ऑन दैट नोट गाइज, अल्लाह हाफ़िज़।